तो दोस्तों आज की इस एक वीडियो में हम लोग तीन खबरों के ऊपर एक साथ डिस्कस करेंगे। एक तो तेजस मार्क 2 से संबंधित है, दूसरी हमारे आवरा प्रोजेक्ट और कावेरी इंजन से संबंधित है, और वहीं पर तीसरी खबर एमका की छठी पीढ़ी के विमान के ऊपर है। तो तीनों खबरें एकदम ध्यान से देखते रहिए, मैं आपको शॉर्ट में सारी कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। तो पहली खबर के ऊपर बात कर ले, जो कि कावेरी इंजन और आवरा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कावेरी इंजन प्रोटोटाइप स्टेज से बाहर निकल चुका है, यानी हमें पहले की तुलना में बड़ी सफलता मिल गई है। अब हम लोग इसके प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और वर्ष 2022 में ही गोदरेज एरोस्पेस को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके तहत कुल 8 इंजन जो कि ड्राई कावेरी वेरिएंट के होंगे वो गोदरेज एरोस्पेस द्वारा बनाए जाएंगे, जिनका थ्रस्ट होगा 48 किलो न्यूटन का। और हम लोग सभी जानते हैं कि इनमें पहले की तुलना में काफी ज्यादा स्टेबिलिटी आ चुकी है। जो एबनॉर्मल साउंड वगैरह आ रहा था वो भी अब इसमें नहीं आता। साथ ही इसके अंदर जो वाइब्रेशन की समस्या थी उसे भी दूर कर दिया गया है। तो ये पूरी तरह से रेडी टू यूज हो चुका है। बस अब इसके कुछ हार्ड परीक्षण बाकी हैं, जिन्हें की बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 से पहले पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। तो अल्टीमेटली अगले साल यानी मार्च 2024 में इसके पहले इंजन की डिलीवरी गोदरेज एरोस्पेस द्वारा कर दी जाएगी। इसके बाद बताया जा रहा है कि 2024 के मध्य में इसकी असेंबली वगैरह शुरू कर दी जाएगी, और इसके जो हार्ड परीक्षण वगैरह किए जाने हैं, इन सब परीक्षणों को कंप्लीट करने की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। अब जब परीक्षण और सारे सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे, तब हमारे आवरा प्रोजेक्ट में ये इस्तेमाल किए जाने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। हम हमारी जरूरत के अनुसार इन कावेरी इंजन्स का मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जितने चाहे उतने यूसीएवीज के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फिर भी मैं आपको बता दूं, पहले भी ये खबर आ चुकी है वैसे, कि हम लोग यहीं तक नहीं रुकने वाले हैं, बल्कि कावेरी इंजन के अंदर आफ्टर बर्नर को भी ऐड किया जाएगा। और हमारी जो प्लानिंग है वो ये है कि कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट को 90 से लेकर 95 किलो न्यूटन तक पहुंचाया जाए, जो कि F404 इंजन के समकक्ष हो और LCA तेजस में इस्तेमाल करने लायक हो। तो बताया जा रहा है कि ये लक्ष्य भी वर्ष 2028 तक प्राप्त किया जा सकता है। अब अगली खबर की बात की जाए तो वो निकल कर आ रही है तेजस मार्क 2 से संबंधित। हम सभी जानते हैं कि ये परियोजना केवल इंजन के क्लियरेंस को लेकर रुकी हुई थी, यानी अमेरिका से जो F414 इंजन की डील चल रही थी, जिसके तहत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जानी है भारत के अंदर, वो जैसे ही क्लियर होता है उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक कर देंगे। तो बताया जा रहा है, खुद DRDO के चीफ कामत सर के द्वारा ANI को इंटरव्यू देते हुए ये बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से सारे क्लियरेंस मिल चुके हैं, और जल्द ही भारत में इनका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही भारत के अंदर इंजन बनने शुरू हो जाएंगे, उसके केवल 1 साल के भीतर पहला प्रोटोटाइप तेजस मार्क 2 का बनकर तैयार हो जाएगा। और इस हिसाब से अगर टोटल टाइमलाइन की अगर बात की जाए, तो अगले 4 सालों में तेजस मार्क 2 का इस्तेमाल भारतीय वायुसेना शुरू कर देगी। तो वर्ष 2028-29 में काफी बड़ी तादाद में हम लोग इन्हें मैन्युफैक्चर कर चुके होंगे, और भारतीय वायुसेना इनका इस्तेमाल शुरू कर देगी। सोचिए, तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना के पास आने में केवल अब 4 सालों का समय बचा है। इसके साथ साथ कामत सर की तरफ से बताया गया है कि इन्हीं इंजन का इस्तेमाल शुरुआती एमका में भी करना है। हम सभी जानते हैं कि एमका मार्क 1 में अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन ही जाने वाला है, जिसके साथ बताया जा रहा है कि कुल 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की तैयार की जाएगी। और जिस तरह से भारत काफी ज्यादा कॉन्शियस था तेजस मार्क 2 के इंजन को लेकर, इसी तरह से कॉन्शियस है एमका के इंजन को लेकर भी। इसी वजह से F414 के साथ केवल 2 ही स्क्वाड्रंस बनाई जाएंगी, उसके बाद सीधे 6th जनरेशन के इंजन के लिए आगे बढ़ जाया जाएगा। और खबर एक्चुअली इसी संबंध में तीसरी वाली आ रही है। बताया ये जा रहा है, और पिछली जितनी भी खबरें निकल कर आई उनका खंडन भी एक तरह से हो जाता है, कि अभी भी एमका मार्क 2 के लिए इंजन की डील फाइनल नहीं हुई है, और भारत अपने हाथों से किसी भी ऑप्शन को छोड़ना नहीं चाहता। यानी फ्रांस के साथ हम लोग 110 किलो न्यूटन इंजन बनाने के लिए काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, और उसके साथ डील लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक और साथ ही यूके की रोल्स रॉयस, इन दोनों का विकल्प भी हम लोग अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। और बताया ये जा रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पर ढिलाई नहीं वापरी जाएगी, और अब सीधे 6th जनरेशन के इंजन को लेकर ही डेवलपमेंट का कार्य शुरू होगा। तो अल्टीमेटली अमेरिका और यूके आज भी इस रेस में बने हुए हैं, और एकदम फाइनल नेगोशिएशन के बाद ही तीनों में से किसी एक विकल्प को चुना जाएगा। डेफिनेटली जो सर्वश्रेष्ठ होगा उसी के साथ इस इंजन के निर्माण को किया जाएगा, ताकि ये इंजन अपने डेवलपमेंट स्टेज को पार करते ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट में इस्तेमाल करने योग्य हो, और एमका मार्क 2 को ये पावर दे। इसके बाद शुरुआती एमका मार्क 1 जो कि 2 स्क्वाड्रन की संख्या में F414 इंजन के साथ बने होंगे, उनके अंदर भी उनका इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, यानी नए 6th जनरेशन इंजन का। तो यही कुल 3 खबरें थी जो मुझे आपको बतानी थी। इन पूरे मुद्दों पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।